हरी पत्तेदार सब्जियां तो हम सब लोग बोलते हैं कि बहुत सारी खानी चाहिए, बहुत सारी चीजों में ये फायदेमंद करती है। लेकिन कुछ कई ऐसी पत्तियां हैं जो हमारे आसपास बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन इनके बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि इनका जो यूसेज है काफी अनकन्वेंशनल है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कुछ पत्तियों के बारे में बताने वाली हूँ जिनको अगर आप यूज करना सीख गए तो बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास फटकेंगी भी नहीं। इन पत्तियों को आप बहुत आसानी से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इनका यूसेज हमें ठीक से नहीं पता है। इसमें से जो सबसे पहला है वो है अमरूद की पत्तियां। अमरूद हम सबका फेवरेट फ्रूट है, लेकिन उसके बाद भी इन पत्तियों को अक्सर हम फेंक देते हैं। अमरूद की पत्तियों में बहुत सारा विटामिन ए है, विटामिन सी है, पोटेशियम है। एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है जिसमें कि करीब 19-20 लोगों को देकर देखा गया कि इनकी जो पत्तियां होती है ना, अमरूद की पत्तियों की चाय उनको दी गई और खाना खाने के बाद जब वो इन्होंने चाय पी तो उन लोगों का जो ब्लड शुगर लेवल था ऑलमोस्ट 2 घंटे तक कम रहा। 10% तक उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। यानी वो लोग जो कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अक्सर पिल्स लेते हैं, वो उसकी जगह अगर इनकी पत्तियों का चाय बनाकर पीना शुरू कर दें तो शायद उनको ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हार्ट पे भी है। इसकी पत्तियों का रस लेने से लोगों में जो एलडीएल की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई। यानी हार्ट डिजीज की जिनको प्रॉब्लम है वो लोग भी अगर अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसकी पत्तियों का जो रस होता है उसको लेना शुरू कर दें तो शायद उनको अपनी बीपी कम करने वाली जो मेडिसिन है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूट्राइन क्रैम्प्स को भी कम करता है। तो उन लड़कियों में, उन महिलाओं में जिनमें अक्सर डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ऐसी करीब 200 विमेन पे स्टडी हुई जिनको ये देकर देखा गया कि ऑलमोस्ट 6 मिलीग्राम तक डेली उनको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया, जो इसकी पत्तियों का जो रस होता है वो दिया गया और ये ऑलमोस्ट किसी पेन किलर की जैसे ही उसने काम किया। यानी हम नॉर्मल पेन किलर लेने की बजाय अगर हम इसकी पत्तियों का रस लें तो भी ये हमारी यूट्राइन क्रैम्प्स को उसी तरीके से कम कर सकता है। अमरूद की पत्तियों में एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी यानी कीड़ों को मारने के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। तो कीड़े अक्सर हमारे गट में भी हो जाते हैं और लोगों को उसके कारण डायरिया होता है या डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं। जब इनकी पत्तियों का आप रस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गट की जो प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट जो डायरिया जैसी जो प्रॉब्लम है या फिर पेट में कीड़े होने की जो समस्या है ना, उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। यानी आप छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये एंटी कैंसरस तक होता है, यानी कैंसर की सेल्स को ग्रोथ को भी रोकता है। अगर कैंसर कहीं पर हो गया हो तो उस कैंसर सेल्स को मारता है ताकि वो कैंसर को ठीक कर सके। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी जिन लोगों को अक्सर एक्ने होते हैं या जगह जगह पिंपल्स हो जाते हैं, स्पेशली यंग एज में, ऐसे लोगों को भी अगर एक्ने की जगह में इसका एक्सट्रैक्ट को लगाया जाए, जैसे कि आप नॉर्मली कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको वहां पर लगा सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल का काम भी करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाएगा। ये स्किन की टाइटनिंग करता है, जो फाइन लाइन, जो फाइन रिंकल्स है उसको भी रोकने में मदद करता है। और चूंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ए बहुत अच्छा होता है आपकी आंखों के लिए। अगर आप रेगुलरली इसका एक्सट्रैक्ट लेते रहेंगे या फिर कुछ नहीं तो आप इसकी चाय ही, आप कुछ पत्तों को लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, काट लीजिए और उसके बाद उसको आप इसकी चाय या काढ़ा बनाकर, जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट 100 ml 200 ml पानी में इसको आप उबालिए। पानी ऑलमोस्ट आधा रह जाए तो उस पानी को लेना शुरू करिए। ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, बिकॉज इट इज रिच इन विटामिन। अगर आपको कहीं से फ्रेश नहीं मिलती है तो आप ड्राई जो लीव्स होती हैं वो भी कहीं से कलेक्ट करके रख सकते हैं और उसका भी आप इसी तरीके से चाय बनाकर पी सकते हैं या आप उसको किसी डिश में मिलाकर खा सकते हैं। यानी आप जो भी खाना बनाते हैं या आप कोई सूप बनाते हैं या कोई स्ट्यू बनाते हैं किसी चीज का, तो आप उसमें भी इन लीव्स को डाल दीजिए और जब ये उबल जाए अच्छे से तो इसका जो भी एक्सट्रैक्ट है ना वो सब उन चीजों में मिल जाएगा। स्किन के लिए आप लगाने का अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जो बालों के लिए भी चूंकि ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के साथ साथ, तो आप बालों के लिए भी जो हम रिंस करते हैं लास्ट में, इस तरीके से आप इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको आप पानी में मिला के या इसको उबाल के पानी में, उस पानी से आप अपने बालों को रिंस करेंगे तो आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप कुछ पत्तियों को और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको आप चबा सकते हैं अच्छे से। आप चबाइए उनको अच्छे से, पूरा रस इसका चूस लीजिए और उसके बाद इसको थूक दीजिए। तो आपकी जो ओरल हेल्थ, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मैंने बताया, तो आपके जो मुंह के जो बैड बैक्टीरिया है, बैड ब्रेथ के जो वजह बनता है, उसको भी ठीक करेगा। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको कंज्यूम करना शुरू करिए, बहुत आसानी से घरों में भी लग जाता है। इनफैक्ट लोगों के घरों में तो अक्सर इसके पेड़ होते हैं, लेकिन हम सब केवल
फल खा लेती हैं और इसके पत्तों को फेंक देती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपको फल मिले या ना मिले, आप एटलीस्ट इसके पत्तों का सेवन ज़रूर करिए और हर रोज़ करिए।